हेलो चैम्पियंस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं विद्युत धारा का लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2025 एग्ज़ाम में ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। चलो बिना टाइम लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता क्या है तथा इसका एसआई मात्रक लिखना है, ठीक है। तो देखो, विद्युत प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण होता है। ओके, आप तो समझिए कि जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो किसी भी पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण होती है। उसके बाद धातुओं और मिश्र धातुओं के विरुद्ध प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। देखो, जो धातु होते हैं और मिश्र धातु होते हैं उसमें क्या होता है कि प्रतिरोधकता कम हो जाती है, ठीक है। और देखो विद्युत प्रतिरोधकता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो देखो, घर में लगे साधित्रियों की सुरक्षा के लिए, मतलब घर में जो तार लगे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। यह उच्च विद्युत धारा के कारण गलकर परिपथ को भंग कर देता है और साधित्रियों जैसे रेडियो, टीवी, बल्ब आदि। साधित्रियों का मतलब होता है जैसे हम लोग के घर में फ्रिज हो गया, रेडियो लगा है, टीवी लगा है, बल्ब लगा है। मतलब देखते हो ना, कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हम लोग का घर का बल्ब खराब हो जाता है, उड़ जाता है, बोलते हैं ना हम लोग कि मोटर उड़ गया, टीवी उड़ गया, बल्ब उड़ गया। तो उसी तरह जो है विद्युत परिपथ में जब फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है तो उससे बचाया जाता है। कैसे? जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है तो ये फ्यूज तार क्या हो जाता है, गल जाता है और गल करके जहाँ शॉर्ट सर्किट होना चाहिए उसको भंग कर देता है, मतलब रोक देता है, समझे। इसीलिए हर घर में देखना कहा जाता है कि फ्यूज तार ही लगवाइए, मतलब फ्यूज तार लगवाना चाहिए, ठीक है। चलो समझ में आ गया, आगे मूव करते हैं। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखो, विद्युत आवेश क्या होता है, इसका डिफाइन ऐसे डैश करके लिखा है। तो देखो, आवेश कुछ मौलिक कणों का अकाट्य गुण है जिसके कारण जो है आवेशित कण आपस में बल लगाते हैं। देखो, ये आवेश क्या होता है, आवेश को बोला जाता है चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कुछ मौलिक कण हो जाता है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अकाट्य गुण यही होता है। ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बल लगाते हैं और अगर उन द्वारा एबनोनाइट के छड़ को रगड़ा जाता है तो उन पर धन आवेश और एबनोनाइट पर ऋण आवेश मुक्त होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। चलो आगे मूव करो। क्या है, विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। जो विद्युत आवेश होता है वो उसके प्रवाह के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, I=2 होता है Q/T, ठीक है। और बोल रहा है ना आवेश, चार्ज को, इसी को बोलना चार्ज बोलते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग बोलते हैं क्या, बताइए, विद्युत धारा, ठीक है। अब चलिए आगे मूव करते हैं। तो क्या है कि अगर किसी चालक तार से t सेकंड में q आवेश बहती है तो धारा I=Q/T होती है। अगर q कूलम में और समय सेकंड में लिया जाए तो विद्युत धारा एम्पियर में होगी, ठीक है। देखो, अगर q को हम लोग सेकंड में लें, नहीं, q को अगर कूलम में लें, Q= ऐसे कूलम में, और टाइम को सेकंड में ले, तो इसका जो एसआई मात्रक होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा क्या होगा, एम्पियर होगा, ठीक है। चलो, तो पढ़ा होगा आप लोगों ने।
देखो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो देखो आवेश के सतत प्रवाह मतलब कंटिन्यूअस के लिए बने बंद रास्तों को विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या किए हैं, एक एमीटर लगा दिए हैं, एमीटर लगाए हैं, यहाँ पे बैटरी है प्लस माइनस, ठीक है, और इधर भी प्लस माइनस होता है, और ये एक प्रतिरोध लगा दिए हैं हम लोग, प्रतिरोध, और फिर इधर से यहाँ से करंट निकल रहा है, जा रहा है मीटर के, फिर प्रतिरोध से गया यहाँ आया, यहाँ जो होता है ये होता है विद्युत परिपथ। ठीक है, चलो समझ में आ गया। पूछ देता है कि विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए तो आ सकता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछता है, मतलब वो पूछे चाहे ना पूछे ये पूछता है। विद्युत बल्ब का निम्नांकित चित्र, तो देखो कैसे बना देना है, कितना सुंदर फिगर बनाया है ना, तुम लोग बना लोगे। ठीक है, नाइट्रोजन गैस इसमें भरा जाता है और धातु का पिन होता है। ये जो पिन दिख रहा है यहाँ पे गोल सा, इसको बोला जाता है कि धातु का पिन, और जो ऊपर का होता है वो कांच का बल्ब होता है ना, और देखो ये वाला जो होता है अंदर, ये फिलामेंट होता है। अगर यही फिलामेंट टंगस्टन टूट जाता है ना तो बल्ब ग्लो नहीं करता है, मतलब बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, चलो अब देखो घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना तुम लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं कितने बार पूछे गए हैं। तो चलिए पढ़ें हम लोग। देखिए घरों में बल्ब, पंखे तथा अन्य विद्युत उपकरण पार्श्व क्रम में संयोजित रहते हैं। मतलब जो हम लोग के घर में हम लोग बल्ब लगाते हैं, फैन लगाते हैं, या फिर कोई और विद्युत का उपकरण लगाते हैं, उनको हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। पार्श्व क्रम मतलब समानांतर क्रम। ठीक है, और सभी उपकरण के दो छोरों के बीच में विभवांतर समान रहता है, और एक फ्यूज करने पर दूसरी में धारा प्रवाह का बंद नहीं होता है। और उपकरणों के परिपथ में श्रेणीबद्ध जोड़ने पर हर एक उपकरणों में कम विभवांतर का संचार होने लगता है। एक बल्ब अगर फ्यूज कर गया तो परिपथ का धारा बहना बंद हो जाएगा। यही कारण है कि घर में हम लोग क्या करते हैं, परिपथों में श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं करते हैं। देखो आप लोग को तो मेनली देखो बताते इसमें क्या होता है कि पार्श्व क्रम बोलो या श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम बोलो, तो उसमें क्या होता है ना कि समानांतर में अगर एक अपना तार गल गया, हट गया, फ्यूज हो गया कुछ भी, तो दूसरा काम करता है। ठीक है, लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है कि उसमें अगर एगो खराब हो गया ना तो दूसरा में करंट जाना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है, तो इसीलिए हम लगा सकते हैं नहीं ना, तो इसीलिए हम लोग समानांतर क्रम वाला लगाते हैं। ठीक है, तो चलो आगे मूव करते हैं। विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछता है बहुत बार, 2 नंबर में तो एकदम पक्का पूछ लेता है। चलो विद्युत विभव इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र से किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य करता है, उस बिंदु को विभव कहते हैं। ठीक है, इसका SI मात्रा क्या होता है, वोल्ट, विद्युत विभव का। ठीक है, अब देखो विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं, और इसका SI मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है, चलो अब देखो 1 वोल्ट की परिभाषा दे, ये भी पूछ सकता है। तो देखो यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदु के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो 1 वोल्ट इतना होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, देख लो। चलो आगे मूव कर, ख़त्म हो गया, यहीं तक था। तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये वीडियो, तो आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना नए बच्चे हो तो। चलो अभी के लिए टाटा बाय बाय, और मन लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू।